रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था। वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है, लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। ये वीडियो सुना आपने? बेरोजगारी को तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने मुद्दा बना दिया है। जो पत्रकार कल तक उछल उछल कर बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव ने अब गेंद बेरोजगारों के पत्रकारों के पाले में कर दिया। कह रहे हैं कि कम से कम बेरोजगारी मुद्दा तो बना, हिंदू मुस्लिम से हटे तो। सोचिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? तस्वीरें दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों पर कालिख पोत दी गई। ये स्थिति है यूपी में, और लगातार बेरोजगारी को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, अब अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि आइए मेरे घर और ऑफिस खोल लीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है? क्या मीडिया वाले इससे ध्यान हटा रहे थे हिंदू मुस्लिम करके? और क्या बेरोजगारी के चक्कर में खुद बीजेपी अब फंस गई है? कहां चले थे तेजस्वी यादव को फंसाने? बीजेपी खुद ही फंस गई है और अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा है, और बेरोजगारी को लेकर बवाल कट रहा है पूरे देश में। सबसे पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव का ये वीडियो सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि शुक्रिया आप लोगों ने महंगाई का सवाल पूछा, और कम से कम महंगाई पर बहस तो शुरू हुई। सुनिए। हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। तो सुना आपने? सोचिए, उसके बाद लोग सवाल पूछने लगे। जैसे ही तेजस्वी यादव को उनका वादा याद दिलाया गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं वो पूरी फहरिस्त अजीत अंजुम ने शेयर किया है। ये देखिए, 2015 में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि 10 लाख करोड़ का बजट है और 200 स्मार्ट सिटी बनेंगे। बना क्या भैया? केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश के 100 में से 98 स्मार्ट सिटी के नामों का ऐलान कर दिया। सरकार की तरफ से जारी इस लिस्ट में बिहार के भी 3 शहर हैं। आप बताइए कि बुलेट ट्रेन आई? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बुलेट, बड़े बड़े वादे पूछ रहे हैं। 200 स्मार्ट सिटी कहां गया? बुलेट ट्रेन कहां गया? 2000 रोजगार कहां गया? लेकिन किसी टीवी अखबार के और पत्रकार की औकात नहीं है कि ये सब सवाल पूछ ले। एक वीडियो में दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आज उससे पहले वो तमाम बड़ी खबरें देख लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। ये पोस्टर देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर ये पोस्टर लगा है। पोस्टर कहीं और का नहीं है, रामराज वाले यूपी का है, और योगी जी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। आप भरोसा कर सकते हैं कि योगी जी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो और किसी के साथ क्या नहीं हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर के बाद केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल है कि ये कालिख पोता किसने है, ये क्यों पोता गया है। फिरोजाबाद नगर निगम के पोस्टर पर मचा बवाल, FIR दर्ज। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। एक शख्स हैं, जल मंत्री महेंद्र सिंह ने अकेले सिंचाई विभाग से 280 करोड़ रुपए RSS के महामंत्री सुनील बंसल को पहुंचाइए। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, IP सिंह समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, वो कह रहा है कि बंसल ने 280 करोड़ रुपए का घालमेल किया और 26 एकड़ जमीन जयपुर में खरीदा और दिल्ली मुंबई में बेनामी संपत्ति। लेकिन क्या मजाल है कि इनकम टैक्स ईडी इन पर कार्रवाई करेगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा है, सुनिए, कि मेरे घर आके दफ्तर खोल लीजिए। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स ईडी कैसे काम करती है इसका एक नमूना देखिए। अभी हाल ही में उनके पिताजी पहले मुख्यमंत्री थे, नाम था उनका भजन लाल। उनके बेटे जो हैं उन पर ईडी और इनकम टैक्स की जांच चल रही थी। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बिश्नोई साहब। क्या मजाल है कि उनके खिलाफ इनकम टैक्स ईडी की जांच हो जाएगी। महाराष्ट्र में खबरें चल रही है कि जो शिंदे के साथ विधायक गए थे, वो अब फिर से ठाकरे के साथ आने लगे क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। तो सोचिए, इस तरह की खबरें आपको छुपाई जाती है।
और रामराज वाली खबरें देखिए, पहले 2 पुलिस वाले को पकड़ उनका सिर फोड़ दिया, 4 पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी। ये कहीं दूसरे जगह की खबर नहीं है, ये यूपी की खबर है। इसी सोचिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर, पुतले पर, पोस्टर पर कालिख पोत दी गई और वो पोस्टर किसी दूसरे ने नहीं लगाया है, नगर निगम के पोस्टर पर कालिख पुती हुई है। तो क्या चल रहा है यूपी में? मोदी और योगी में 36 का आंकड़ा है। मोदी समर्थक अलग हैं, योगी समर्थक अलग हैं, लग तो यही रहा है। वही महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे गुट के जो विधायक हैं फिर से उद्धव ठाकरे के पास जाने लगे हैं, तो हो सकता है जल्दी ही चाणक्य नीति फेल हो जाए और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर जाए, जिसकी संभावना है। अब एक एक खबर ले लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके जो महामंत्री थे बंसल, जो अब हट गए हैं, उन साहब पर 250 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। और ये भी आरोप लगाया है कि जयपुर में उन्होंने 26 एकड़ जमीन खरीदी है, दिल्ली मुंबई में उन्होंने पैसे लगाए हैं। ये तस्वीर देखिए यूपी का है, किस तरह से पुलिस वाले को साधु संतों ने सर फोड़ दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की है। सोचिए कोई मुसलमान होता तो क्या होता। और ये वीडियो देखिए, मनोज काका ने शेयर किया है। यूपी में युवा जब रोजगार मांगते हैं तो उन पर फूल क्यों नहीं बरसाती योगी सरकार, तब जेल क्यों भेजती है योगी सरकार। सोचिए, तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है बेरोजगारी पर, और बेरोजगार युवक दिल्ली में आना चाहते हैं तो उनको जेल में डाला जा रहा है। नागपुर से एसएससी जीडी के छात्र आ रहे थे, उनको नहीं दिल्ली में आने दिया जा रहा है। गुजरात से शेड्यूल कास्ट के लोग आ रहे थे, उनको नहीं आने दिया जा रहा है। प्रयागराज से लोग लखनऊ तक रैली निकालने वाले थे, उनको जेल में डाला जा रहा है। और ये देखिए ये शख्स कौन है। मुजफ्फरनगर पूर्व प्रधान कीर्तन सिंह पर 14 वर्षीय मुस्लिम छात्रा से रेप का आरोप लगा है। और ये देखिए वीडियो सुन लीजिए, बीजेपी बिहार में सड़क पर आ गई है। एक पत्रकार कैसे मजे ले रहा है गिरिराज सिंह पर, सुनिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सनम हमको है रोड छाप, आप भी सड़क पर आ गए। तो ये हालत हो गई। लेकिन देखिए, अब बीजेपी की जैसी सरकार गई बिहार में, बेरोजगारी एक मुद्दा बन गया और ये बीजेपी समर्थक रोजगार की मांग कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। इस देश में राजनीति कम से कम विपक्ष को बीजेपी से सीखनी चाहिए। जहां जहां बीजेपी विपक्ष में है जमकर आंदोलन करती है। तो ये तस्वीरें देखिए, नौकरी मांग को लेकर स्टेट पास मेरिट अभ्यर्थी राजभवन पहुंचे। और ये है तेजस्वी यादव का वो वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है। हमारे घर पर आके दफ्तर खोल लीजिए इनकम टैक्स और ईडी वाले, सुनिए। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। मतलब अब इनकम टैक्स ईडी से कोई डरने वाला नहीं है। अब ये वीडियो सुनिए। युवाओं को समझाया जा रहा है कि तिरंगा लेकर आप रोजगार मत मांगिए, धरना प्रदर्शन मत कीजिए। ये पुलिस वाला समझा रहा है। सोचिए किस तरह से राजनीतिकरण हो गया है पुलिस का, मीडिया का, जुडिशियरी का, ब्यूरोक्रेसी का। आप कल्पना, ये है देखिए, कल यूपी के बेरोजगार नौकरी की मांग को लेकर तिरंगा मार्च पर निकले। प्रयागराज से लखनऊ तक जाना था, पुलिस ने प्रयागराज में ही गिरफ्तार कर लिया। और सोचिए, भाजपाइयों ने कन्नौज में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश थी। ये जो शख्स गिरफ्तार है पुलिस में, इसका नाम है चंचल त्रिपाठी। इसने पैसा देकर गौकसी करने वाले एक शख्स को कहा कि आप कुछ मांस के टुकड़े मंदिर में फेंक देना। चंचल त्रिपाठी नाम है इस शख्स का। अगर नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन सकते हैं तो कोई भी पीएम बन सकता है, तेजस्वी यादव। ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा आदमी जब पीएम बन सकता है तो कोई भी इस देश का पीएम बन सकता है। ये शानदार जवाब है। और ये तस्वीरें देखिए, 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर जो मैंने मोन्टाज में भी दिखाया था, तेजस्वी ने कहा कि कम से कम मीडिया जगी तो सही, देर से ही सही, बेरोजगारी का सवाल तो पूछा। और ये देखिए फिरोजाबाद में किस तरह से कालिख पोत दी गई है। लोग स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं। और तो ये बड़ी खबरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और अंत में इस भक्त का ये वीडियो देख लीजिए, नहीं देखिएगा तो अन्याय होगा। ये लाल सिंह चड्ढा का विरोध कर रहे हैं। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आया है, सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट मत खरीदिए। ये हिंदुओं के प्रति अगर कोई जाएगा तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कीजिए।
आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इन बड़ों को टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। और एक वकील है, उसका नाम है विनीत जिंदल, रतन लाल पर भी इन्होंने केस कराया था। ये शख्स को कोई काम नहीं है, सिर्फ इसकी भावनाएं होती रहती है। अब सुनने में आ रहा है कि आमिर खान पर सेना का अपमान करने का और हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने का फिर से इस शख्स ने केस दर्ज कराया। वही जिंदल है जिसने प्रोफेसर रतन लाल पर भी केस दर्ज कराया था, जबकि सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार से ज़्यादा लोग आमिर खान की फिल्में देख रहे हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।